सलाम ती रहमत और करम हो। मोहसिन अकरम कहते हैं, अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों आज का अब का ये जो टॉपिक है ये इतना अहम है कि अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हुआ है जो कंपैरेटिव हो या एकेडमिक हो और उसमें अगर इंग्लिश का कोई एक लफ्ज़ भी पूछा गया है तो वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से मुतालिक ज़रूर होगा, दैट इज़ प्रपोजिशन। ये जो सीमिंगली छोटे छोटे अल्फाज होते हैं ना, इनकी बहुत ताकत होती है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, जो प्रपोजिशन कहलाते हैं। ये काम करते हैं एज अ क्रूशल कनेक्टर, बहुत ही अहम कनेक्टर के तौर पे जो इस्टेब्लिश करते हैं ताल्लुकात को माबैन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स विद इन अ सेंटेंस, अलग अलग एलिमेंट्स किसी सेंटेंस के माबैन। मास्टरिंग प्रपोजिशन इज अ की टू क्लियर, प्रिसाइज्ड एंड नुआंस्ड कम्युनिकेशन। नुआंस कहते हैं बारीक को, कंसाइज को, बड़ा ही जो गहरा हो उसको नुआंस्ड कहते हैं दोस्तों। तो ये बहुत अहम है ताकि आपकी कम्युनिकेशन या राइटिंग ना सिर्फ क्लियर हो बल्कि मुख्तसर हो, बल्कि गहरे और बामानी हो। सो प्रपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ पार्सल इन योर एकेडमिक राइटिंग्स बट ऑल्सो योर सोशल लैंग्वेज एज वेल। बात कर लेते हैं प्रपोजिशन होती क्या है। एट इट्स कोर दरअसल एक जो प्रपोजिशन होती है अपनी असल हकीकत के अंदर एक लफ्ज़ होता है या फिर लफ्ज़ों का ग्रो होता है जो कि इस्तेमाल होता है किसी नाउन से पहले, किसी प्रोनाउन से पहले और नाउन फ्रेज वगैरह से पहले, ताकि बताया जा सके, दिखाई जा सके डायरेक्शन, उसकी सिमत, उसका वक़्त, उसकी जगह, उसका मुकाम, उसके स्पैटियल रिलेशनशिप। स्पैटियल कहते हैं महल्ले वक़ू, जहाँ पे वाक़े होना, जहाँ पे वजूद रखना। और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, ये तमाम तर चीज़ों के दरमाबैन ताल्लुकात या इनका तारुफ करवाने के लिए प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। द वर्ड और फ्रेज दैट द प्रपोजिशन इंट्रोड्यूस, जो भी एक प्रपोजिशन इंट्रोड्यूस कहलाता है, इंट्रोड्यूस करवाती है, वो कहलाता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। मतलब जिसको ये लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, जिस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। टुगेदर द प्रपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट, जो प्रपोजिशन होती है वो और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है अलॉन्ग विद एनी मॉडिफायर्स, उस मॉडिफायर्स के साथ अगर उसमें कोई तरमीम वगैरह हुई है, ये बनाते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। जैसा कि ये लफ्ज़ देखें, मास्टरिंग प्रपोजिशन इज की टू क्लियर, ठीक है, ये जो टू है ये प्रपोजिशन है। तो की जो टू है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसका और क्लियर का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर हम यहाँ पे ये लफ्ज़ होता कि मास्टरिंग प्रपोजिशन इज की बाय क्लियर, ये कोई और लफ्ज़ होता प्रपोजिशन का, तो इसके टोटल माना ही चेंज हो जाता है। थिंक ऑफ प्रपोजिशंस एज द ग्लू, ये सोचें कि प्रपोजिशन कोई गूंद है जो कि होल्ड किए रखती है, पकड़े रखती है जो जुमले होते हैं उनको एक साथ, और प्रोवाइड करती है ये कॉन्टेक्स्ट और क्लैरिटी अबाउट हाउ डिफरेंट पार्ट्स रिलेट वन अनदर। दोस्तों ये जो प्रपोजिशंस होती हैं ना, ये अहम होती हैं काफ़ी ज़्यादा वजूहात की बुनियाद पे। वो कौन कौन सी वजूहात होती हैं? सबसे पहली तो ये कि ये इस्टेब्लिश करती हैं ताल्लुकात को, बनाती हैं अल्फाजों के दरमियान ताल्लुकात को। ये क्लियरली इंडिकेट करती हैं, ये क्लियरली इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, किस चीज़ की तरफ? कनेक्शन की तरफ, जो कि होता है नाउन्स और प्रोनाउन्स और दूसरे अल्फाज के माबैन किसी जुमले के अंदर, सच एज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और नाउन्स। वर्ब क्या होता है? कोई काम। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? जो नाउन की, ये जो नाउन है ना, कोई नाम, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रपोजिशन होती है क्या करती हैं? इनके बारे में रिलेशनशिप को क्लियर करती हैं, एस्टेब्लिश करती हैं, उसकी सेंस, रिलेशनशिप की सेंस को बनाती हैं प्रपोजिशंस। और क्या करती हैं भाई प्रपोजिशन? ये प्रोवाइड करती हैं कॉन्टेक्स्ट, जो उसका
उसका पसे मंजर होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं प्रपोजिशंस। कैसे? दे गिव अस वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन और एग्जिस्ट। तो मतलब ऐसे ये कॉन्टेक्स्ट भी देती हैं प्रपोजिशन। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और क्या करती हैं जी? ये और बिल्डिंग बनाती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी, कि भाई जहाँ पे आप कहते हैं वो गया, ही वेंट, वो ही बाउट, तो इस तरह से बहुत से सेंटेंसेस को प्रपोजिशन की मदद से आप एक ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ एक ही सेंटेंस में बोल सकते हैं, और इसी को कहते हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ राइटिंग। हम आगे करेंगे कि आपको जो आपकी राइटिंग है उसको कंसाइज और उसको कंडेंस और उसको मीनिंगफुल बनाएंगे इंशाल्लाह। खैर, कैसे जी ये करती हैं, बिल्ड करती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को? देखते हैं। ये अलाउ करती हैं हमें ताकि हम बना सकें, क्रिएट कर सकें ज़्यादा वजाहत के साथ और ज़्यादा शाइस्तगी के साथ हमारे जुमले, और ऐड कर सकें काफ़ी ज़्यादा सतहें किस चीज़ की? इंफॉर्मेशंस की, मालूमात की। मज़ीद जो प्रपोजिशन होती हैं उनका काम ये होता है कि ये अवॉइड करती हैं एम्बिगिटी। जो इबहाम होता है, एम्बिगिटी, इससे बंदा बच जाता है सही प्रपोजिशन का इस्तेमाल करके। मतलब यूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन इंश्योर दैट योर मीनिंग इज क्लियर एंड प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। ही गो, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे ही गो स्कूल तो ये और है। अगर हम कहेंगे ही गो टू स्कूल, ठीक है, ही गो फ्रॉम स्कूल, ठीक है, तो टू स्कूल से हमें समझ आया कि भाई वो स्कूल की तरफ जा रहा है, फ्रॉम स्कूल से हमें समझ आया कि भाई वो स्कूल से कहीं और आगे जा रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो प्रपोजिशन टू और फ्रॉम है ना, इससे हमें समझ आ गई कि भाई क्या बात क्या हो रही है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अभी हम देख लेते हैं कुछ प्रपोजिशंस को जो कि टाइम से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसा कि ये जो प्रपोजिशंस होती हैं ये इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं जब कुछ हो रहा होता है या कुछ होता है उस वक्त को, जिसकी आम एग्जांपल्स ये हैं एट, ठीक है। ये क्या कैसे टाइम को इंडिकेट करती है? यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम्स, किसी खास वक्त के लिए एट इस्तेमाल होता है, जैसा कि हॉलीडेज विदाउट डे, ठीक है। एंड सर्टेन फ्रेजेस जैसा कि 3 PM, एट 3 PM, एट मिडनाइट, एट क्रिसमस, एट द मोमेंट वगैरह के लिए एट इस्तेमाल होता है। जो ऑन होता है ना टाइम के हिसाब से, वो कब इस्तेमाल होता है? यूज फॉर डेज ऑफ द वीक, जो हफ्ते के दिन होते हैं उनके लिए हम डे ऑन इस्तेमाल करते हैं। किसी तारीख के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, किसी स्पेसिफिक सरफेस के लिए, सरफेसेस के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऑन मंडे ही केम ऑन मंडे, ऑन 4th of जुलाई, ठीक है, ऑन द टेबल वगैरह के लिए हम प्रपोजिशन, टाइम प्रपोजिशन को इस्तेमाल इस तरह इसका करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इन की। दोस्तों, प्रपोजिशन जो इन है इसका इस्तेमाल वक्त में कब होता है? दिस इज यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, जब बड़े दिन होते हैं, जैसा कि ही वेंट, द वर्क हैज बीन डन इन मंथ्स, ठीक है। देखिए, एड्स किसी खास के लिए, ऑन थोड़ा उसको खुल गया, इन मजीद बड़े ब्रॉडर जो टाइम फ्रेम होगा, जैसे महीने, साल, सदियाँ, जो मौसम होते हैं वो वगैरह, या फिर पार्ट्स ऑफ द डे, ठीक है, दिन के हिस्से के अंदर, एंड इनक्लोज्ड स्पेसेस, जैसा कि इन मई 2023, इन द मॉर्निंग, इन द बॉक्स वगैरह के लिए हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। टाइम के साथ साथ वो उसकी मज़ीद लोकेशन के लिए भी बता रहा है कि इनक्लोज स्पेसेस के लिए भी हम, जब उन चीज़ उनके अंदर होगी तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ये जो लफ्ज़ बिफोर है ना, ये इंडिकेट करता है जब कुछ हो रहा हो उससे पहले, अर्लियर देन स्पेसिफिक टाइम, जैसे बिफोर डिनर वगैरह, बिफोर इवनिंग वगैरह, कुछ होने से पहले के लिए हम बिफोर का लफ्ज़ प्रपोजिशन ऑफ टाइम से मुताल्लिक इस्तेमाल करते हैं। टाइम से मुताल्लिक जो प्रपोजिशन होती हैं उसके अंदर आफ्टर का भी एक काफ़ी अहम रोल होता है। ये
इशारा करता है कुछ ऐसे होने की तरफ जो कि कुछ होने के बाद होता हो, किसी ख़ास वक्त के होने के बाद हो, जैसे आफ्टर मूवी, आफ्टर इवनिंग, मतलब कोई कुछ होने के बाद जब भी हमने कुछ बोलना होता है तो हम उसके बाद में आफ्टर की प्रपोजिशन लगाते हैं। ड्यूरिंग की भी एक प्रपोजिशन है, ये वजाहत करती है, इशारा करती है कुछ ऐसे की तरफ जो हुआ हो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कुछ काम चल रहा है, अगर उसके दौरान कुछ हुआ है तो उसके लिए हम जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो ड्यूरिंग होगी, जैसे कि ड्यूरिंग द समर, यानी गर्मी के दौरान। एक लफ्ज़ है जी सिंस, ये भी टाइम प्रपोजिशन है, ठीक है। ये इंडिकेट करती है स्टार्टिंग पॉइंट को इन अ टाइम अप टू द प्रेजेंट, जो भी किसी टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आज तक के दौर को, जैसे कि सिंस लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल के स्टार्ट से लेके अब तक, ठीक है। अनटिल या टिल भी एक टाइम की प्रपोजिशन है, ये इंडिकेट करती है किस चीज़ को, ये इशारा करती है एंड पॉइंट ऑफ अ पीरियड, जैसा कि कल तक, ठीक है, कल के दिन तक, तो इसका कल के दिन के एंड पॉइंट से मुताल्लिक ये इंडिकेट कर रही है। बाय भी टाइम से मुताल्लिक प्रपोजिशन है, ये इशारा करती है किसी डेडलाइन या पॉइंट इन टाइम से मुताल्लिक, यानी बाय फ्राइडे, ठीक है, तुमने मुझे पैसे देने हैं बाय फ्राइडे, ये डेडलाइन या पॉइंट इन टाइम से मुताल्लिक है, ठीक है। जो फॉर की प्रपोजिशन है ये इशारा करती है ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मुताल्लिक, जैसा कि फॉर 2 आवर्स, किसी भी वक्त के दौरानिया से मुताल्लिक फॉर की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। एगो ये इशारा करती है, ये वजाहत करती है अ टाइम इन द पास्ट जो कि रिलेटिव हो टू द प्रेजेंट, जो टाइम प्रेजेंट से मुताल्लिक हो, जैसा कि 2 days अगो, 2 दिन पहले। दूसरे नंबर पे जो अहम तरीन प्रपोजिशन होती है दोस्तों वो होती है प्रपोजिशन ऑफ द प्लेस, और किसी जगह के मुताल्लिक जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है हम जरा उनको देख लेते हैं। ये जो प्रपोजिशन होती हैं ये इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं वेयर समथिंग इज लोकेटेड, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है, जिनकी आम मिसालें कौन कौन सी हैं। एट, ठीक है, टाइम के लिए भी और प्लेस के लिए भी एट इस्तेमाल होता है। प्लेस के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस, किसी ख़ास किसी मखसूस जगह या उस इलाके या उस पॉइंट की बाबत, यानी एट द स्टेशन, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट वगैरह। तो उस स्पेसिफिक, उस ख़ास, उस मखसूस पॉइंट से मुतल्लिक एट का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम प्लेस या लोकेशन से मुताल्लिक प्रपोजिशन लगाते हैं। ऑन का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? ऑन इज यूज फॉर सर्फेसेस, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, किसी सतह से मुताल्लिक हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पेसिफाइज लोकेशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वगैरह, जैसा कि ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, ऑन द बस, बस के ऊपर, ठीक है। ओके, हम अगर बात करें इनकी प्रपोजिशन की प्लेस से मुताल्लिक, तो ये इस्तेमाल होती है फॉर इनक्लोज स्पेसेस और एरियाज एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस, जैसा कि इन द रूम, इन द सिटी, इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इन किसी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ होती है तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अंडर की प्रपोजिशन किसी चीज़ के नीचे होने की जो कैफियत होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि अंडर द चेयर, अंडर द रूफ, छत के नीचे। किसी चीज़ के जब नीचे होने की ये जो कैफियत होती है उस चीज़ के, उसको अंडर। ओवर, किसी चीज़ के ऊपर होने की जो कैफियत होती है उसको हम, उसकी पोजीशन को हम ओवर से, जैसे कि अबव समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के ऊपर हो, ऑफन विद आइडिया ऑफ क्रॉसिंग और कवरिंग, जैसे कि ओवर द ब्रिज, जैसे ओवर 6 feet टॉल वगैरह। दोस्तों, लोकेशन या पोजीशन के हवाले से अबव की भी प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। अबव तब इस्तेमाल होता है जब हायर देन समथिंग एल्स हो, किसी चीज़ से ऊपर हो, ठीक है। एक सतह है, अगर कोई चीज़ उससे ऊपर पड़ी हुई है तो उसको हम कहेंगे अबव, विदाउट नेसेसरीली टचिंग, जो उसको टच ना कर रही हो, जैसा कि द स्काई इज अबव अस। हम ये नहीं कहेंगे कि द स्काई ऑन अस या ओवर अस, हम कहेंगे जो उससे टच नहीं कर रही, दूर है। बिलो की जो प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल होती है लोअर देन समथिंग, किसी चीज़ के नीचे होना। द फिश बिलो द सरफेस, जो मछली है वो सरफेस से, सतह से नीचे है। बीनीथ कहते हैं नीचे होना, सिमिलर टू अंडर, जैसे कि किसी चीज़ के अंडर होना। ऑफन मोर फॉर्मल, जैसे बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे होना। बिसाइड, बिसाइड कहते हैं
किसी चीज के नेक्स्ट टू होना, मतलब ये जो है ये इसके बिसाइड है, इसके भी बिसाइड है, किसी चीज के नेक्स्ट टू होना। द बॉय इज सिटिंग बिसाइड द रिवर, मतलब रिवर के साथ, उससे आगे वो बंदा बैठा हुआ है। बिटवीन की जो प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल होती है इन द स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स, ऐसी स्पेसेस के अंदर जो दो चीज़ों को अलग कर रही हो, जैसे बिटवीन द हाउसेस, घरों के माबैन, ये जगह एक ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये जो इसके दरमियान में है ये इन दोनों के बिटवीन है। अमंग की जो है वो प्रपोजिशन वो इस्तेमाल होती है इन द मिडल ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 और मोर, किसी चीज जो दो के दरमियान होगा वो बिटवीन होगा, जो 3 या से ज्यादा होगा वो अमंग होगा, जैसे अमंग द क्राउड, ठीक है। नियर की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है क्लोज टू से मुताल्लिक, मतलब किसी चीज़ के करीब होना, जैसे नियर द स्कूल, स्कूल के करीब होना। बिहाइंड की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है एट द बैक ऑफ, किसी चीज़ की बैक साइड पे होना, जैसा द पर्सन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार, वो उसकी बैक साइड पे खड़ा है। इन फ्रंट ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है प्लेस के परस्पेक्टिव से एट द फ्रंट, किसी चीज़ के सामने खड़े होना, जैसा कि आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। और ऑपोजिट की जो प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल होती है फेसिंग और अक्रॉस फ्रॉम, ठीक है, किसी चीज के आमने सामने होना, ठीक है। आपका घर का दरवाजा जिस घर के दरवाजे के सामने है, आपकी गली के सामने वाला दरवाजा वो आपके घर के ऑपोजिट साइड पे है, तो ठीक है, मतलब किसी चीज के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल होना, सामने होना, खड़े होना, रुकना वगैरह को कहते हैं ऑपोजिट होना। दोस्तों कुछ प्रपोजिशंस डायरेक्शन से मुताल्लिक भी होती हैं या हरकत से मुताल्लिक, जो डायरेक्शन होती है उससे मुताल्लिक होती हैं। ये जो प्रपोजिशंस होती हैं ये इशारा करती हैं किसी चीज़ की हरकत को, जो कि जिसकी आम मिसालें हैं टू, ठीक है। कोई चीज़ हरकत करके अगर दूसरी तरफ जा रही है तो उसको टू कहेंगे, मतलब ये इंडिकेट करता है मूवमेंट को टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्लेस और पर्सन, जैसा कि ही गो टू मार्केट, वो उधर जा रहा है, ठीक है। गिव इट टू हिम, ये उससे दे दो, ठीक है। तो ये किसी चीज़ की मूवमेंट की तरफ हरकत जो हो रही होती है, किसी चीज़ की मूवमेंट जो किसी और तरफ हो रही होती है उससे मुतालिक हम टू लगाते हैं, डायरेक्शन से मुतालिक जब हम प्रपोजिशन लगाते हैं। ये जो टुवर्ड्स की प्रपोजिशन है ना दोस्तों, ये इशारा करती है मूवमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की तरफ, जैसा कि वॉक टुवर्ड्स द पार्क, पार्क की तरफ हरकत करना, जाना। ये जो इनटू की है वो प्रपोजिशन, ये इशारा करती है किसी हरकत को बाहर से अंदर की तरफ, मतलब रन इनटू द बस, किसी चीज़ के अंदर हरकत कर रहा होना और उसके अंदर जा रहा होना, बस के अंदर, तो हम कहेंगे रन इनटू, ठीक है, या उसके अंदर जा रहा है। द ऑयल इज बीइंग पोर्ड इनटू, वो जो बास्केट है उसके अंदर। आउट ऑफ की जो प्रपोजिशन है ये इशारा करती है किसी चीज़ की हरकत को जो कि अंदर से बाहर आ रही हो, ठीक है। कम आउट ऑफ द वाटर, वो अंदर से बाहर मूवमेंट की हालत में है, ठीक है, रुकी हुई नहीं है, चल रही है। थ्रो की जो प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल होती है, ये इशारा करती है मूवमेंट पासिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ एन इनक्लोज्ड स्पेस और एरिया, मतलब जगह बंद है, एरिया बंद है, तो अगर कोई चीज़ उसके अंदर से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर जा रही है तो हम कहेंगे उसके अंदर वॉक थ्रो, ठीक है, गोन थ्रो, पोर्ड थ्रो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिसाल है वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, अभी वो फॉरेस्ट के अंदर ही है ना, उससे बाहर नहीं निकला। अक्रॉस की जो प्रपोजिशन है ये इशारा करती है फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो थ्रो है ये किसी चीज़ के अंदर होने के अगर गुजर रहे हैं तो हम थ्रो कहेंगे, लेकिन अगर वो सरफेस एरिया, बैरूनी एरिया, तो हम कहेंगे कि भाई ये अक्रॉस द, मतलब स्विम अक्रॉस द लेक, ठीक है, वो तैरा अक्रॉस जो लेक है उसके पार से तैरा वो। दोस्तों ये जो अलोंग की प्रपोजिशन है ये इशारा करती है किसी हरकत को इन अ लाइन ऑफ द फॉलोइंग समथिंग, जैसा कि वॉक अलोंग द बीच, किसी चीज़ की लाइन के साथ साथ चलने को
along कहते हैं, ठीक है। He walked along his companion. He studied along his sister, ठीक है। ओके, अब की जो प्रपोजिशन है ये इशारा करती है किसी हरकत को टू अ हायर पोजीशन, कि वो ऊंची जगह पे, जैसे क्लाइंब अप द स्टेयर, ऊपर चढ़ना, ठीक है, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना। ये जो डाउन की प्रपोजिशन है ये इशारा करती है किसी हरकत को, मतलब कोई हरकत हो रही है नीचे की जाने, मतलब वॉक डाउन द हिल। अराउंड की जो प्रपोजिशन है ये इशारा करती है किसी हरकत को, कोई मूवमेंट हो रही है किसी गोल 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 सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर, जैसा कि वॉकड अराउंड द ब्लॉक, ठीक है, वो ब्लॉक के इर्द गिर्द गोल गोल घूमा, ठीक है। पास्ट की जो प्रपोजिशन है ये इशारा करती है गोइंग बियॉन्ड समथिंग, किसी चीज के बाहर निकल जाना, जैसे ड्राइव पास्ट द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। दोस्तों चौथे नंबर पे जो प्रपोजिशन का अहम तरीन हिस्सा है वो है प्रपोजिशन ऑफ मैनर, यानी करने से मुताल्लिक जो भी प्रपोजिशंस होती हैं वो। दीज प्रपोजिशंस डिस्क्राइब, ये वजाहत करती हैं कैसे कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिसकी मिसालें ये हैं बाय, ये इंडिकेट करता है द मीन्स बाय विच समथिंग इज डन, उन चीज़ों की निस्बत जो कि जिसकी वजह से कुछ होता है, जैसे ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन से वो सफ़र कर रहा है, रिटन बाय हैंड, रिटन बाय दैट राइटर, ठीक है, तो जो वो कर रहा है उससे मुतालिक होती है। जो विद की प्रपोजिशन होती है ना दोस्तों, ये इशारा करती है यूजिंग समथिंग, किसी चीज़ के होने के इस्तेमाल की बाबत, जैसा कि ईट विद अ स्पून, किसी चीज़ से खाना, चम्मच से खाना, कट विद सिजर, कैंची से काटना। ये जो लाइक की प्रपोजिशन होती है ना दोस्तों, ये इशारा करती है या ये वजाहत करती है अबाउट द सिमिलरिटी, एक जैसा होना, जैसा ही सिंग्स लाइक एन एंजल, वो गाता है फरिश्ते की तरह, शी सीम्स लाइक अ फ्लावर, वो फूल की तरह दिखती है, वगैरह वगैरह। ये जो एज की प्रपोजिशन होती है ना दोस्तों, ये इंडिकेट करती है किसी रोल को जो कि सिमिलरिटी से मुतल्लिक होता है, जैसा कि शी वर्क्स एज अ टीचर, ठीक है, वो काम करती है टीचर के तौर पे। इट लुक्स एज इफ इट विल रेन, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो जाएगी, ठीक है। एज जो है वो इंडिकेट करता है रोल को या फिर किसी चीज़ की मुशाबहत को। उसके बाद बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ रीज़न या पर्पस से मुताल्लिक कौन कौन सी प्रपोजिशंस आमतौर पे होती हैं। ये जो प्रपोजिशंस होती हैं ये वजाहत करती हैं क्यों कुछ हो रहा है उस बारे में, जैसा कि इनमें से अहम जो मिसाल है वो है फॉर। ये जो फॉर की प्रपोजिशन है ये इंडिकेट करती है किसी वजह को या मकसद को, जैसा कि स्टडी फॉर एग्जाम, क्यों पढ़ा जा रहा है भाई, एग्जाम के लिए पढ़ा जा रहा है, ये मकसद है। गिफ्ट फॉर यू, ये जो गिफ्ट है ये किस लिए है, तुम्हारे लिए, इस मकसद के लिए है, इस वजह से है, ठीक है। ये जो बिकॉज ऑफ की प्रपोजिशन है ये वजाहत करती है किसी काज को, किसी वजह को। द गेम वॉज कैंसल्ड, गेम कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ द रेन, किस लिए, क्योंकि काज थी कोई, इसलिए हम बिकॉज का इस्तेमाल किया। ड्यू टू जो है ये सिमिलर टू बिकॉज से मुतालिक है, मतलब जैसे सिमिलर बिकॉज है ना, बिल्कुल वैसे ही ड्यू टू का भी इस्तेमाल होता है किसी वजह से मुतालिक। द डिले वॉज, वो जो बंदिश थी, रुकावट थी, वो जो रुकना था, वो ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस था, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात की वजह था जिनको देखा नहीं जा सकता था। दोस्तों एक और अहम प्रपोजिशन है जो कि है ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। ये है अनदर वे टू एक्सप्रेस अ रीजन, किसी वजह को दिखाने का एक और तरीका है। ही वॉज एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ठीक है, वो गैर हाजिर था क्योंकि वो बीमार था। ओके दोस्तों, तो अभी कुछ बात कर लेते हैं अबाउट द प्रपोजिशन जो कि कुछ अदर प्रपोजिशंस हैं। Some prepositions don't fit neatly into above categories. कुछ ऐसी preposition भी हैं जो कि above categories में नहीं आती मगर उनसे एक्सप्रेस होता है दूसरे ताल्लुकात, जैसा कि ऑफ। जो ऑफ की preposition है ये आम तौर पे इंडिकेट करती है पोजेशन को या फिर किसी ताल्लुक को, मलकियत को या ताल्लुक को, जैसा कि द कलर ऑफ द कार, ठीक है,
गाड़ी का रंग, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ये पोजेशन को शो कर रहा है। जो फ्रॉम की प्रपोजिशन है ये इंडिकेट करती है किसी स्टार्टिंग पॉइंट को या फिर किसी स्टार्ट ओरिजिन को, जैसा कि केम या कम फ्रॉम लाहौर, वो कहाँ से आया, लाहौर से। लेटर फ्रॉम अ फ्रेंड, किसी दोस्त से आया हुआ खत। जो अबाउट की प्रपोजिशन है ये इशारा करती है आ टॉपिक और कंसर्निंग समथिंग, किसी मौजू या उससे मुताल्लिक, उससे मुताल्लिका किसी चीज़ से मुताल्लिक, जैसा कि टॉक अबाउट, बात करनी, अबाउट मुताल्लिक मौसम के, बात करनी मौसम के मुताल्लिक। अ बुक अबाउट हिस्ट्री के मुताल्लिक, ठीक है, किताब हिस्ट्री के मुताल्लिक है। विदाउट की जो प्रपोजिशन है ये इशारा करती है, इंडिकेट करती है द एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ना होना, जैसा कि कॉफ़ी विदाउट शुगर, चाय कॉफ़ी शुगर के बगैर, ठीक है। डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ की जो प्रपोजिशन है ये इशारा करती है कॉन्ट्रास्ट और समथिंग हैपनिंग इवन दो समथिंग else might prevent it, जैसा कि despite the cold they went swimming, in spite of difficulties they succeed। दोस्तों एक और प्रपोजिशन है जो कि है अकॉर्डिंग टू की प्रपोजिशन। ये इंडिकेट करती है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मुतालिक भी, कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिली है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ वगैरह। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रपोजिशंस के बारे में, मतलब प्रपोजिशन की फॉर्म भी होती हैं। प्रपोजिशंस कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, जैसा कि सिंपल प्रपोजिशन, दीज आर सिंगल वर्ड प्रपोजिशन, जैसा कि एट, इन, ऑन, टू, फॉर्म, विद, बाय, एक ही लफ्ज़ से बनी हुई प्रपोजिशंस है। दूसरी फॉर्म है कंपाउंड प्रपोजिशन, दीज आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, जैसा कि ऑफन इंक्लूडिंग अ सिंपल प्रपोजिशन, जैसा कि अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, आउट ऑफ, मतलब ये एक से ज़्यादा अल्फाज से मिली हुई है। फ्रेज प्रपोजिशंस भी होती हैं दोस्तों, दीज आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल प्रपोजिशन, जैसा कि इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, विद रिगार्ड टू। एक अहम बात नोट करने वाली दोस्तों ये है कि जो इंग्लिश प्रपोजिशन होती है ना, ये ट्रिकी भी होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात इसका कोई सख्त हार्ड फास्ट रूल नहीं होता और इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता, और ये जो इसका इस्तेमाल है ये इडियोमैटिक भी हो सकता है। कुछ देयर आर सम कॉमन एरियाज ऑफ कन्फ्यूजन, जैसा कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट वगैरह। रिमेंबरिंग व्हेन टू यूज़ ईच वन ऑफ द डिफरेंट टाइम एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपको ये याद ही करना पड़ता है, इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। फिर प्रपोजिशन ऑफ जो प्लेस है, जैसा कि इन, ऑन, एट, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन बीइंग इनसाइड, ठीक है, अगर तो अंदर है तो इन लगेगा, ऊपर है तो ऑन लगेगा, और अगर टच कर रहा है तो फिर एट लगेगा। प्रपोजिशन विद वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स जो होती हैं उनसे बारे में देख लें। ये सर्टेन वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर ऑफन फॉलोड बाय स्पेसिफिक प्रपोजिशन, जैसा कि लिसन टू, इंटरेस्टेड इन, डिपेंड ऑन, इसके अलावा, डिपेंड के अलावा, इसके अलावा और कोई नई प्रपोजिशन लगेगी तो ये फिक्स्ड हैं। दीज कॉम्बिनेशंस ऑफन नीड टू बी मेमोराइज्ड, इनके अलावा कोई और कोई चारा नहीं कि आपने इन्हें याद ही करना होता है। जो एंडिंग सेंटेंसेस होते हैं प्रपोजिशंस के, वाइल ट्रेडिशनली डिस्करेज्ड, it is now widely accepted in informal English, especially when rephrasing would sound awkward or unnatural, जैसा कि who did you talk to, तुमने किससे बात की। तो दोस्तों आखिर पे देख लेते हैं कुछ टिप्स फॉर मास्टरिंग प्रपोजिशंस। सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा अटेंशन रखें उसके प्रपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट की तरफ तवज्जो दें। द मीनिंग ऑफ अ प्रपोजिशन कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स यूज्ड इन अ सेंटेंस। दूसरी बात यह है कि रीड वाइडली, अपने मुताले को वसी करें। एक्सपोजर टू वेरियस टेक्स्ट विल हेल्प यू टू इंटरनलाइज करेक्ट प्रपोजिशन यूसेज। प्रैक्टिस करें रेगुलरली, ये भी अहम बात है। और नोट करें कॉमन कॉम्बिनेशंस को,
keep a record of verbs and adjectives that are typically followed by specific prepositions, and don't be afraid to ask. If you are unsure about preposition, look it up or ask native speaker or ask me into द कमेंट बॉक्स. मैं हर एक कमेंट का आंसर करने की कोशिश करता हूँ. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. इफ देयर इज any ambiguity, if there is anything which have not been cleared and you find to inculcate in the upcoming videos, do let me know in the comment box. May Allah bless everyone. Pakistan Pahindabad.